आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करता है खबरों की शुरुआत। हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जटाशंकर कावड़ यात्रा प्रमुख राजू मालवीय के नेतृत्व में 19 वर्षों से लगातार नर्मदापुरम के प्रसिद्ध प्राचीन सेठानी घाट मां नर्मदा के तट से 19 वर्षों से लगातार जटाशंकर कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। कावड़ यात्रा नर्मदापुरम सेठानी घाट से पैदल पचमढ़ी जटाशंकर के लिए सुबह सावन पर्व में सोमवार को प्रातः काल निकलेगी। आज मां नर्मदा खुशी चढ़ाकर दीपदान कार्यक्रम किया गया। सैकड़ों की संख्या में कावड़िए कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं। सभी कावड़ियों के रुकने की व्यवस्था सेठानी घाट परिसर में की गई। कावड़ यात्रा कल प्रातः काल नर्मदा तक भगवान भोलेनाथ काले महादेव के जलाभिषेक करने के बाद नर्मदापुरम से पचमढ़ी की ओर निकलेगी। कावड़ यात्रा प्रथम दिन बाबई में रात्रि विश्राम, कावड़ियों का भोजन, उसके बाद सुहागपुर में रात्रि विश्राम, शोभापुर, पिपरिया, मटकुली, सिंघानामा। सोमवार को जटाशंकर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ जटाशंकर महादेव को मां नर्मदा के जल से अभिषेक कर यात्रा पूर्ण की जाएगी। कावड़ यात्रा में विशेष सहयोगी गोवर्धन यादव, पंडित दिनेश तिवारी, गजेंद्र मालवीय, गोविंद दुबे, मनमोहन यादव, अन्य सहयोगी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कावड़ यात्रा का शुभारंभ किया गया। आगरमालवा जिले के तहसील नलखेड़ा शिव पार्वती श्री देव नारायण देवझरी मंदिर पडाना और ढंडेड़ा के मध्य स्थित है। यहाँ पर प्रति सोमवार को भारी संख्या में भक्तगण पूजा अर्चना के लिए पधार रहे हैं और दिनांक 1 अगस्त 2022 को शाही सवारी देवझरी मंदिर से प्रारंभ होकर ग्राम पडाना में भ्रमण करते हुए देवझरी देव नारायण मंदिर पहुंचेगी, जहां महाप्रसादी वितरण की जाएगी। आपको बता दें कि भगवान शिव का सबसे प्रिय सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज यानी 25 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार व्रत है। इस दिन प्रदोष व्रत का भी शुभ संयोग बन रहा है। श्रावण माह में पड़ने वाले सोम प्रदोष की महत्ता बहुत अधिक होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत भी भगवान शंकर को समर्पित माना गया है। इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्ध और अमृत सिद्धि के साथ ध्रुव योग बन रहा है। इस योग में पूजा अर्चना करने से भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। कैलाश चंद्र राठौर पंडित जी द्वारा बताया गया कि प्रति शनिवार समय 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक यहाँ पर साइटिका, पथरी और कैंसर जैसी बीमारियों का निवारण श्री भुरान जी की कृपा से किया जाता है। श्रावण मास का दूसरा सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे हुए हैं। तड़के 2:30 बजे महाकाल मंदिर के पट खोले गए, फिर बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई, जिसके बाद हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिया। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। श्रावण के दूसरे सोमवार के दिन आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचरामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। इसके बाद बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्म भूत होने के बाद झांझ, मजीरे, ढोल, नगाड़े और शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल है। महाकालेश्वर में आज द्वितीय सोमवार का पर्व श्रावण मास का मनाया जा रहा है। भगवान महाकालेश्वर की जो दिवस जो पूजा आरती सेवा होती है वो नित्य 3 बजे द्वार खोल के 2:30 बजे द्वार खोल की गई। भगवान को अनेकों प्रकार के पंचामृत पूजन, रसों से स्नान और भांग से श्रृंगारित भगवान को दूल्हे के स्वरूप में भगवान को सजाया और साथ ही भगवान की भस्म पूजन के बाद जो आरती होती है उस आरती को संपन्न किया गया, जिसका पूरे देश ने दर्शन किया। यहाँ परिसर में जितने भक्त बैठे वो भी उस आरती पूजा का दर्शन करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं और हम यहाँ से ये प्रार्थना करते हैं कि सारा देश सुखी रहे, सारे शिव भक्त सुखी रहे और शिव में उनकी वैसी आस्था बनी रहे। भगवान की आज दूसरी सवारी है। आज भगवान शाम को 4 बजे नगर भ्रमण पर भी निकलेंगे। आज पालकी के अंदर जो हम मन महेश जो विराजित होते हैं, आज वो मन महेश की प्रतिमा उसमें
बैठाई जाएगी हाथी पर, और चंद्रमौलेश्वर की मूर्ति पालकी में होगी। दोनों प्रतिमा एक ही है, जिसको दर्शन उधर नहीं होता है पालकी में, वो दर्शन भक्त करता है, और उस दर्शन से उन्हें पालकी का दर्शन का ही, ये हमारे यहाँ की एक परंपरा है, जिसमें पालकी में भगवान निकलते हैं, क्योंकि राजा हैं, अवंतिका के राजा हैं, इसलिए पालकी की एक परंपरा है, और ये परंपरा सतत जारी है और आगे भी जारी रहेगी। जय श्री राम। चालू होती है आज बाबा महाकाल की नगरी में ये कांवड़ यात्रा, और आपने 18 जुलाई श्रावण के प्रथम सोमवार को मां नर्मदा का जल लेकर कावड़ यात्री कावड़ भरकर करीब 3000 कावड़ यात्री महेश्वर से 18 तारीख को चले थे, जो 25 तारीख को सावन के धृतीय सोमवार को भगवान भूत भावन महाकालेश्वर का जलाभिषेक कर भगवान से प्रार्थना करेंगे सब निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, हमारा भारत देश अखंड भारत बने, यही कामना को लेकर हमने भगवान महाकालेश्वर का जलाभिषेक किया है। इस कावड़ यात्रा में धर्म जागरण हेतु युवाओं को धर्म से अधिक जोड़ने का हमने संकल्प लिया। युवा व्यसन से दूर रहें, नशे से दूर रहें, इन सब चीज़ों का हमने उनसे बात भी की। कई युवाओं को हमने जोड़ा, हजारों युवा आज कावड़ यात्रा में चल रहे हैं, जगह जगह से कावड़ यात्राएं निकल रही हैं, उप यात्राएं निकल रही हैं, छोटी छोटी गांव से। हमारा जो उद्देश्य था, आज हमारी कावड़ यात्रा को 20 वर्ष हो गए, आज भगवान महाकालेश्वर की कृपा से हम हमारे उद्देश्य को सफल भी हुए हैं। हजारों कावड़ यात्राएं जगह जगह चलने लगी हैं। सब भगवान महाकालेश्वर मां नर्मदा की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्र सागर क्षेत्र में टीन शेड गिरने से महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। एसटीएफ ने मोर्चा संभाला। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल सावन का सोमवार होने के कारण यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। यहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से अचानक अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना रुद्र सागर क्षेत्र की है। यहाँ बारिश हो रही थी, तभी श्रद्धालु टीन शेड के नीचे खड़े हो गए। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से क्षेत्र में दबाव बढ़ गया और टीन शेड गिर गया, जिससे श्रद्धालु को चोट भी लगी है। हालांकि यहां एसटीएफ ने तत्काल मोर्चा संभाला, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के दबाव पर काबू नहीं पाया जा सका। जबलपुर शहर में अंजलि मिश्रा और कामना श्रीवास में ब्राइडल रनवे प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें जबलपुर शहर के साथ साथ कटनी, मंडला, शहडोल, नरसिंहपुर, गाडरवारा, सिवनी, डिंडोरी जैसे क्षेत्रों से ब्यूटी वर्ल्ड में अपना करियर बनाने वाले प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जो कि पूर्णतः निःशुल्क रखा गया था। इस कार्यक्रम में अंकिता पटेल प्रथम, तृतीय, अंजलि वर्मा और तृतीय रेणु दास। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, जबलपुर संस्कार धानी थे। हम लोगों ने ब्राइडल रनवे शो का प्रोग्राम कमदड़िया माल के जलखा हॉल में रखा है, जिसमें हमने कई जिलों के बच्चे लिए हैं, जो न्यू वर्जन बच्चे हैं, जो स्टेज नहीं ले पाते थे, और हमने उनको काफ़ी मेहनत करके क्लासेस दी, फिर उन्हें प्रोवाइड कराया कि तुम भी कुछ कर सकते हो, जिसमें बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, डिंडोरी, मंडला कई जिले की लड़कियां आई हैं, और वो काफ़ी बेहद खुश भी हैं। नाम बता दें। अंजलि मिश्रा। फर्स्ट प्राइज जीता है, क्या आपने सोचा था और कैसा आपको ये अनुभव रहा और आपको कैसे सपोर्ट मिला? सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी सारे ऑर्गेनाइजेशन को। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि मुझे लग रहा था बस कि आएगा, पर इन्होंने इतना अच्छे से किया था। मेरा मेकअप, इनका इतना अच्छा सपोर्ट रहा, यहाँ के लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट रहा, यहाँ पे सारे लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और जिस तरीके से इन्होंने मेकअप किया है हमेशा से बहुत अच्छा रहा इनका मेकअप, और मुझे आज इतनी खुशी हो रही है। मैं फर्स्ट प्राइज़ जीती हूँ, मैं बता नहीं सकती, मेरे पास अभी शब्द नहीं है बताने के लिए। ये इनका जो सपोर्ट मुझे मिला इनके द्वारा, मैं जो यहाँ पे आई उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस मैं इनको थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी। मेरी ब्यूटीशियन, इनका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि जैसा जज करना चाहिए था, तो कुछ मुझे ऐसा मतलब एक टाइम में फील हुआ ऐसा कि हो सकता है शायद ना लगे मेरा, बट मुझे बिल्कुल भी ऐसा उनके तरफ से नहीं लगा कि यहाँ बाकी जगह पे ऐसा फील होता है ना कि हो सकता है ना लगे, पर जिस तरीके से इन लोगों ने किया बहुत खुशी हुई मुझे। मेरा नाम अंकिता राजनेगी है, मेरी ब्यूटिशियन का नाम अंकिता पटेल, जिन्होंने मेरा
बहुत अच्छा मेकअप किया, जिन्होंने मुझे इतना एटीट्यूड, मुझे हर एक चीज़ सिखाई, मुझे कैसे करना है। लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो लोग आप दोबारा आगे से आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो लोग आपको देख के सीखें? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप सभी लोग एक बार ट्राई ज़रूर करें आके। यहाँ पे धीरे धीरे करके स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फ्लो लगता है, बट बाद में जब धीरे धीरे करते करते होता है तो अपने आप हाई होने लगता है। और इस तरीके के जब आर्टिस्ट साथ में हो तो अपने आप कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। बहुत नमस्कार, मेरा नाम कामना श्रीवास है, केबीपी मेकअप स्टूडियो की मेरा है। और आज अंजलि मिश्रा मैम और मेरी पूरी कोशिश रही है 24 जुलाई को समदड़िया मॉल के जलसा में हमने एक ब्राइडल रनवे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और हमेशा बच्चों को स्टेज मिलता है, बट अंजलि मिश्रा मैम और मेरी ये कोशिश है कि हम जो बच्चे कभी डरते थे स्टेज में आने से, हिचकते थे, हमने उनको प्रैक्टिस के टिप्स दिए हैं मेकअप के, और हमने उन्हें कोरियोग्राफी की प्रैक्टिस करवाई है काफ़ी, जिसमें उनका सुधार हुआ है। और आज वो यहाँ पर जो हमारा समदड़िया का जलसा है वहाँ पे उन्होंने बेस्ट अपना रनवे दिया है और सभी बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ मंडला से, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी और हटा जैसे कई जगह से हमने बच्चों को बुलाया है। बहुत खुश हैं वो, और आगे उनमें और स्टेज पाने और आगे बढ़ने की बहुत इच्छा जागृत हो गई है। और मैं हमेशा चाहूँगी कि JBWA और अन्य संस्थाओं के साथ अंजलि मिश्रा मैम और मैं मिलकर इन सारे बच्चों को नए नए स्टेज हम लोग प्रदान करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज के प्रोग्राम को पार्टिसिपेट किए बच्चे, इनसे क्या फ़ायदा होगा इनका फ्यूचर में? इनके फ्यूचर में ये फ़ायदा होगा सर कि जो ये लोग डर, सबसे पहले तो इनके अंदर का जो डर है वो खत्म होगा स्टेज में। और हमने इन्हें पूरी तरह से प्रिपेयर किया है कि आपको रैंप वॉक कैसे करना चाहिए, आपकी मॉडल को आपके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना चाहिए, जो कि मोस्टली हर प्रोग्राम में कोऑर्डिनेट नहीं होता। आज के प्रोग्राम में दोनों ने कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा निभाया है और हम बहुत खुश हैं, और हमारे सारे जो पार्टिसिपेंट हैं सभी बहुत खुश हैं। मेरा नाम कामना श्रीवास है। बलिया शहर के बीचों बीच स्थापित बाबा बालेश्वर नाथ शिव मंदिर जिले ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों के लिए भी अटूट आस्था का केंद्र है। वैसे तो पूरे साल यहाँ दर्शन पूजन के लिए दूर दराज से भक्त पहुँचते हैं, मत्था टेकते हैं, लेकिन सावन महीने में शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। दूसरे सोमवार को आसपास के जिलों सहित बिहार से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। साहित्यकार और पुरातत्ववेदा शिव कुमार कौशिके ने बताया कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की स्थापना महान शिव भक्त दैत्य राजा बलि ने बालू से कराया था। जनश्रुतियों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अचानक शिवलिंग पत्थर हो गया था। तब ये मंदिर दियारा क्षेत्र में था, लेकिन गंगा की कटान की वजह से मंदिर का स्थान बदलता रहा। वर्तमान में जहां मंदिर है ये तीसरा स्थान है। कहा जाता है कि मौजूदा मंदिर का निर्माण व्यापारी लक्षु भगत और बिल्लर भगत की पहल पर महान संत मौनी बाबा ने कराई थी। श्रद्धालुओं में ये विश्वास है कि जो सच्चे मन से बाबा बालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करता है, बाबा भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा बालेश्वर मंदिर समिति के प्रबंधक अजय चौधरी ने बताया कि सावन मास में मध्यरात्रि को 12 बजे भव्य श्रृंगार के साथ ही महाआरती होती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।